17 जुलाई 2018 शाहबेरी में मौत की इमारत बन गई 9 लोगों का काल। यहाँ 2 बिल्डिंगें खड़ी हैं, जिसमें एक उसके मंजिल की बता रहे हैं, एक 4 मंजिल की। एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और दूसरी बिल्डिंग की फैमिलियां रह रही। 22 जुलाई 2018 गाजियाबाद में मौत बनकर गिरी एक और इमारत। इस बार हादसा गाजियाबाद में हुआ है। मसूरी थाना क्षेत्र है जहां पर इंदरगढ़ी ये इलाका है और यहाँ पर ये 5 मंजिला इमारत भर कर गिर गई है। कल बारिश हुई थी और आज बारिश हुई है और उसके साथ ही जो बिल्डिंग है वो कमजोर हो गई ऐसा बताया जा रहा है और 5 मंजिला भर कर गिर गई। इसमें कई मजदूर मौजूद थे जो यहाँ पर दब गए। दिल्ली एनसीआर में मौत की कितनी इमारतें? ग्रेटर नोएडा के अंदर भी अब मुसीबत के बादल दिख रहे हैं। वजह साफ है कि एक इमारत जो ऊंची आपको दिख रही है, इसके बगल का प्लॉट खोद दिया गया है और आप तस्वीरें ये है कि स्थानीय लोग जो इस इमारत में रहने वाले लोग हैं वो बाहर निकल आए हैं और ये शिकायत कर रहे हैं कि इनके बगल में खुद रहा गड्ढा इनके लिए मुसीबत की वजह बन सकता है। इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल। दूसरी गलियों में बन रही बिल्डिंगों में भी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम शाहबेरी इलाके की दूसरी ऐसी गली में खड़े हैं जहां पे एक बिल्डिंग में झुकने की शिकायत आई है और जो उसके पिलर है वो बताया जा रहा है कि काफी फूल गए थे, जिसके बाद बिल्डर ने यहाँ पे इस पिलर को जो है लोहे की परतों से जो है कवर किया है। जानलेवा इमारतों का पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है? एक के बाद एक इमारतें गिर रही हैं और उनकी चपेट में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बिल्डिंग गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी और अब सामने एक और इमारत के गिरने की दर्दनाक कहानी आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में मौत की ऐसी कितनी इमारतें हैं? जुलाई 2018 की ये खौफनाक तस्वीरें जहन से मिटी नहीं थी कि एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ गई। ग्रेटर नोएडा की शाहबेरी जैसा हादसा फिर हो गया। इस बार गाजियाबाद की मसूरी की एक निर्माणाधीन इमारत भर कर गिर गई और उसकी चपेट में कई लोग आ गए। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं जहां पर 5 मंजिला इमारत गिरी है और अब तक की बात करें तो 7 लोगों को निकाला जा चुका है और इस मलबे में उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो अंदर हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो डॉग स्क्वाड के साथ मौजूद है और ये स्पेशल डॉग्स हैं जो सूंघ कर बता देते हैं कि अंदर कोई शख्स मौजूद तो नहीं है। अभी देखिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ गड्ढा कर रही है और अंदर जा रही है। ये गड्ढा जो है ये मशीन से किया गया था, गैस मशीन से किया गया था और अब उस टीम से अंदर भेजने की कोशिश की जाएगी इन डॉग्स को और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर अंदर दबे हुए हो सकते हैं। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि 5 से 7 लोग दबे हुए हो सकते हैं, लेकिन ये जानकारी हम आपको बता दें अपुष्ट है। सामने देखिए वो किस तरह का टीन शेड था वो भी पूरी तरह से गिर चुका है। इधर पूरे इमारत को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, इलाके को दिखाने की कोशिश करूं तो ये इंदरगढ़ी का इलाका है, फ्री होल्ड ये इलाका है। बुनियादी सुविधाओं का यहाँ पहले से अभाव था। ये देखिए इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये भी एक निर्माणाधीन इमारत है और सामने देखिए किस तरह की लापरवाही है। यहाँ पर तमाम लोग आ गए हैं जिनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है और ऊपर से देखिए नीचे देख रहे हैं। अभी ये बिल्डिंग भी निर्माणाधीन है। ऐसे में अगर यहाँ कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसके लिए अभी जवाबदेही तय नहीं है। लेकिन डीएम से हमारी बात हुई। अब देखिए मैं आपको आवाज यहाँ पर सुनवाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए ध्यान से सुनिए, एक आवाज आपको आएगी। वो सामने जो मशीन चल रही है ये उसकी आवाज है। पहले जमीन को काटा जाएगा, ये जो मलबे के ऊपर का हिस्सा है इसे काटा जाएगा। वो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने देखिए उसे काटा जा रहा है। काटने के बाद टीम अंदर जाएगी और ये जो डॉग है ये डॉग अंदर जाएगा और सूंघ कर बता देगा कि अंदर कोई शख्स तो मौजूद नहीं है।
गाजियाबाद की मसूरी में गिरी इस निर्माणाधीन इमारत में इस बिल्डिंग को बनाने वाले मजदूर और उनका परिवार था। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से बिल्डिंग का कमजोर ढांचा दरक गया और पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई है। कल बारिश हुई थी और आज बारिश हुई है और उसके साथ ही जो बिल्डिंग है वो कमजोर हो गई ऐसा बताया जा रहा है और 5 मंजिला भरभरा कर गिर गई। इसमें कई मजदूर मौजूद थे, लेकिन जो मलबा आप देख रहे हैं इसे हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और अभी और लोगों के दबे होने की भी आशंका है। यह तस्वीरों में आपको दिखाएं तो ये एनडीआरएफ की टीम है और शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग है ये अवैध रूप से बनाई जा रही थी और शाहबेरी का हाथ तक होगा कि अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई गई थी। और इधर देखिए तमाम प्रशासनिक अमला है, स्वास्थ्य विभाग पहुंच चुका है और तमाम महकमे यहाँ कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर अभी कुछ कह पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी आप देख सकते हैं कि कितनी मशक्कत कर रहे हैं। गैस का कटर भी यहाँ पर लगाया गया है और इंतजार किया जा रहा है। सिविल डिफेंस के अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, क्या हुआ यहाँ पे? जो है 1 घंटा होने जा रहा है, एक बिल्डिंग गिरी है निर्माणाधीन और इसमें जो है जो लोग फंसे हुए थे पब्लिक के माध्यम से कुछ निकाले गए हैं और अभी और निकालने की पता चल रहा है कि यहाँ पे 20 लोग हैं। तो टोटल से 11 लोग निकल चुके हैं, अभी 9 लोग की उम्मीद लग रही है। देखिए, इनका कहना है कि 20 लोग हो सकते हैं। हालांकि अभी ये तमाम जानकारी अपुष्ट है, लेकिन पुष्ट करने की कोशिश की जा रही है और एक और हादसा पेश आया है। रेस्क्यू टीम लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। गाजियाबाद के एसएसपी के मुताबिक 1 शख्स की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल। 7 लोग रेस्क्यू किए गए थे, जिनमें से 1 की डेथ हो गई अभी और 6 लोग अभी जिंदा है। ये अपडेटेड इसमें सूचना है। कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पर? पूरे 10 लोग काम कर रहे थे, 3 बच्चे साथ में। 13 लोग नहीं, हम बेटा बेटे तो हम लोग भी निकल आए। निकाला, ये बच्चे निकल गए, औरत और एक भाई मेरा। कब से काम चल रहा था यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग को अभी 1-1.5 महीना हुआ है। अच्छा, काम तो यहाँ बहुत दिन से चल रहा है। और कितनी मंजिला बन रही थी ये 5 मंजिल फ्लैट बन रहे थे? हाँ। कितने फ्लैट थे इसमें? मालूम नहीं कितने थे। क्या हुआ? अचानक गिरी? कैसे गिरी? अचानक नहीं, सुबह से कॉलम पड़ रहे थे। हम लोग ने बोला कि इसमें दरार पड़ गई, कहीं और कमरा देख लो अपन लोग। तो बोल रहे हो जो मालिक लोग के उनसी रहते ना, तो बोल रहे कुछ नहीं होने वाला है, यहीं पे रहो तुम। तो हम लोग काम पे नहीं गए सुबह से, फिर आया तो काम पे लगा दिया। 10 लोग थे, 3 बच्चे। हाँ, अभी 4 है नीचे। यहाँ की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो इधर देखिए, ये तमाम प्रशासनिक अमला है। गाजियाबाद के एसएसपी आपको सामने नजर आएंगे, जिन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं और जांच के बाद तमाम तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। प्रशासन से अगर बात करें तो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और शासन से जो है वो जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। उस तरफ से मैं आपको लेकर आया था, वहां आप देखिए सामने, उधर से आप देखेंगे तो आपको एक लंबा नजारा नजर आएगा। मैं आपको पैन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी दूर तक जो बिल्डिंग है उसका ये इफेक्ट हुआ है। और पीछे के इलाके की अगर बात करें तो इधर देखिए, ये पीछे का इलाका है। इस तरफ जो जेसीबी की मशीन है वो लगाई गई है और यहाँ एनडीआरएफ काम कर रही है। गाजियाबाद के एसएसपी आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह से तत्परता से यहाँ पर सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम चीजों को उनकी टीम लगी हुई है कि अगर इसमें जो लोग दोषी पाए जाते हैं किस तरह की कार्रवाई होगी। FIR होगी, गिरफ्तारी होगी। देखिए, ये गाजियाबाद के एसएसपी वैभव कृष्ण जी हैं, जिन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी। गाजियाबाद की इस बिल्डिंग हादसे के बाद ये बात सामने आई है कि जो बिल्डिंग गिरी है वो अवैध रूप से बनाई जा रही थी, यानी नियमों की अनदेखी करके यहाँ 5 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही थी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बेहद घटिया थी। सवाल ये है कि क्या यूपी में बिल्डर बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं? जब बिल्डिंग अवैध तरीके से बन रही थी तो अफसर कहाँ थे? क्या बिल्डिंगों पर नजर रखने वाले सरकारी विभाग सो रहे हैं? क्या ऐसी अवैध इमारत बनाने में प्रशासन की मिलीभगत है? अवैध तरीके से बन रही इमारतों को एनओसी कैसे दी जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जो अब इस हादसे के बाद सीधे सीधे प्रशासन और दूसरे सरकारी विभागों पर उठ रहे हैं। मैंने आपको
बताएं, अभी तो मौके पे पहला प्रायोरिटी रिलीफ है, बाद में जांच में समझ आएगा कि किसकी क्या लापरवाही रही है, और अगर किसी की लापरवाही रही है जो निश्चय ही कुछ ना कुछ रही होगी तो उस पर तत्काल कठोर कार्रवाई। टोटल कितने थे ये कुछ पता लग पाया अंदर? नहीं, ये नहीं पता। जहां ये बिल्डिंग गिरी है उसके आसपास के इलाके की अगर बात की जाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक इमारत का निर्माण किया जा रहा है। पहली फ्लोर का जो लेंटर है वो यहाँ पर डाल दिया गया है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इस इमारत की जो नीचे की अगर बात की जाए तो नींव आप देख सकते हैं चिकनी और कच्ची मिट्टी है। ऐसे में जो अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो कच्ची मिट्टी है ये इस इमारत की पिलर को कितनी देर तक बांधे रखती है। क्या लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसमें इस जो इमारत बनाई जा रही है इसमें इसके ऊपर कई सवाल निशान लगते हैं कि क्या नियम कायदों का और पूरे सावधानी पूर्वक इसका निर्माण किया जा रहा है। और अगर इस ओर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं चिकनी मिट्टी, कच्ची रोड और पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ऐसे में ये साफ होता है कि यहाँ पर अगर इमारत का जो खड़ी की जाती है तो जाहिर तौर पर उसकी नींव काफी कमजोर रहेगी, क्योंकि मानसून का टाइम है, लगातार बारिश हो रही है और पानी लगातार भर रहा है। ऐसे में जो ये पानी है ये इमारत की नींव को कमजोर करता है और इस ऐसे मौसम में जो इमारत अगर खड़ी की जाती है तो तमाम जो सावधानियां बरती जाती है, तमाम नियम कायदों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से इमारत गिरती है तो ये सवाल अपने आप में जरूर खड़ा होता है कि क्या इस इमारत को या इसके आसपास बनने वाली इमारत को बनाने में नियम कायदे और पूरे कानूनों का साफ तौर पर ध्यान रखा गया या नहीं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहले शाहबेरी और अब गाजियाबाद के मसूरी में निर्माणाधीन इमारत मौत की इमारत बन गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरठ के कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। अभी तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि जो निर्माणाधीन बिल्डिंग जमींदोज हुई है उसे सिर्फ 3 मंजिला बनाने की इजाजत थी, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए यहां पर 5 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर नियमों की अनदेखी क्यों की जा रही थी, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी मौत की कितनी इमारतें हैं, इंडिया न्यूज ने की जानलेवा इमारतों की पड़ताल। ग्रेटर नोएडा के अंदर भी अब मुसीबत के बादल दिख रहे हैं। वजह साफ है कि एक इमारत जो ऊंची आपको दिख रही है इसके बगल का प्लॉट खोद दिया गया है, और आप तस्वीरें ये हैं कि स्थानीय लोग जो इस इमारत में रहने वाले लोग हैं वो बाहर निकल आए हैं और ये शिकायत कर रहे हैं कि इनके बगल में खुद रहा गड्ढा इनके लिए मुसीबत की वजह बन सकता है। गड्ढा जो खुदा है इसी को लेकर परेशानी आप लोगों को? परेशानी है कि गड्ढा पूरी तरह खोद दिया है। ये गड्ढा बिल्कुल इलीगल है। एक तो 90% से ऊपर उन्होंने लोग खोद दिया है यहाँ पर, जो कि अथॉरिटी के हिसाब से लीगल नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कल रात को पूरा पानी भर गया था, जिससे मिट्टी कटनी चालू हो गई। हम लोगों की जो बाउंड्री वॉल है अब उसमें क्रैक भी आ गया, नीचे सारी मिट्टी निकल गई थी और पूरी बिल्डिंग को खतरा हो गया था। पूरे बिल्डिंग वाले रात को यहाँ पर नहीं थे, सब बिल्डिंग छोड़कर डीएम साहब आए थे। डीएम ने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये बिल्डिंग एट द रिस्क है, आप इमीडिएट इसको छोड़ दीजिए। तो सब लोगों ने इस बिल्डिंग को छोड़ दिया। पूरी रात यहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरी बिल्डिंग ऐसी खड़ी रही। यानी कि ये तो अभी बीच में रोक का काम कर रहा है। ये मिट्टी रात को डलवाई गई है रोकने के लिए। ये मिट्टी बिल्कुल खाली हो चुकी थी, दीवार के नीचे से बिल्कुल खाली हो गया था, ब्लैंक आ गया। आप तस्वीरें देख लीजिए, ये जो आप दरार देख रहे हैं ये यहाँ से मिट्टी पूरी बह चुकी थी पानी के साथ, और ये जो दीवार सोसाइटी की दीवार है ये थोड़ी सी हल्की सी आपको टेढ़ी नजर आएगी, और यही चिंता का विषय बना हुआ है। आपने तस्वीरें देखी होंगी बहुत सारी, जब पास से बाढ़ या पानी भर जाता है तो उसके बाद किस तरीके से इमारतें गिर जाती हैं। तो यही डर है। अब आप सामने देखेंगे तो पानी निकालने का काम हो रहा है, जेसीबी मशीन लगाई गई है ताकि मिट्टी आसपास लगा के इस मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। अगर ये कटाव हुआ तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी सोसाइटी के सामने। अभी ये पानी निकाल के पार्क में भेज दिया गया और अब भी मिट्टी का कटाव जारी है, क्योंकि पार्क की तरफ से अब पानी रीस कर इधर की तरफ आना शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो देखा आपने किस तरह का हाल है यहाँ पर, लेकिन ये कहानी सिर्फ 1-2 इमारतों की नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता पुलकित नागर की ये अगली रिपोर्ट। शाहबेरी के अंदर एक इमारत को लेकर खतरा बना हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी बिल्डिंग की। इसमें एक परिवार रहता था जिसे वहां से हटा दिया गया, प्रशासन ने उसे हटा दिया यहाँ से और बिल्डिंग को पूरी को खाली करा लिया है। वजह तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सामने सील भी आपको लगी हुई बिल्डिंग पर नजर आएगी, और इस इमारत को खाली कराने की वजह यह है कि जो इसके पिलर है वो हल्के होते हुए
नजर आ रहे हैं, जिसके बाद में बिल्डर ने इसके ऊपर लोहे की ये प्लेटें लगाई हैं। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो इन पिलरों पर लोहे की प्लेटें लगाई गई हैं और इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें यहां से हटा दिया गया है और नोटिस भी इस बिल्डिंग पर लगा दिया गया है कि अब आप इस बिल्डिंग में ना रहें और साथ ही बिल्डर से कहा गया है कि आप अब इस बिल्डिंग को खाली करा दें और इस बिल्डिंग को गिराया जाए, यानी कि ये मजबूती के पैमाने पर खड़ी नहीं उतरती है। जो जानकार बता रहे हैं वो ये कि ये बिल्डिंग जो शाबेरी में बिल्डिंग गिरी थी उससे पहले से ही खराब हालत में थी, खस्ता हालत में थी और इसकी जानकारी बिल्डर को दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस बिल्डिंग की मजबूती को लेकर कोई काम नहीं किया। ये कितने दिन से, मुझे कोई बता रहा था कि जो शाबेरी में बिल्डिंग गिरी उससे पहले से इसके पिलर हल्के हो चुके थे। बिल्कुल, इसके पिलर हल्के थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। ये तो पता उस दिन चला जिस दिन क्या हुआ कि बिल्डिंग गिरी, उसके बाद सभी लोगों ने आकर के खुल करके बोलने लगे कि हमारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तब कुछ लोगों ने आकर के देखा, जो कि यहाँ पे टेक्निकल लोग थे, उन्होंने बताया कि बिल्डिंग गिरने की हालत में है और वो आज नहीं तो कल गिर जाएगी। शाबेरी में जमींदोज हुई 2 बिल्डिंगों के बाद एक और बिल्डिंग को खाली कराने का आदेश दे दिया गया है। जेपी हिट्स नाम की ये बिल्डिंग 7 मंजिला बनी है, वहीं बेसमेंट का एक पिलर भी झुक गया है और दरारें आ गई है। बिल्डिंग में फिलहाल एक ही परिवार रहता है। देखिए क्या है उस जानलेवा इमारत का हाल। शाबेरी इलाके में हुए बिल्डिंग गिरने के दर्दनाक हादसे को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि शाबेरी इलाके के दूसरी गलियों में बन रही बिल्डिंगों में भी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम शाबेरी इलाके की दूसरी ऐसी गली में खड़े हैं जहां पे एक बिल्डिंग में झुकने की शिकायत आई है और जो उसके पिलर है वो बताया जा रहा है कि काफी फूल गए थे, जिसके बाद बिल्डर ने यहाँ पे इस पिलर को जो है लोहे की परतों से जो है कवर किया है और कोशिश करी है उन जो पिलर फूल गए थे उनको यहाँ पे किसी तरीके से मेंटेनेंस देने की उनको कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि आज ये बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसमें एक ऊपर जो 5वीं फ्लोर है वहां पे एक फैमिली को यहाँ शिफ्ट होना था, वो यहाँ पर आए, उन्होंने शिकायत करी तो प्रशासन उसके बाद यहाँ मुस्तैद हो गया। प्रशासन अभी भी देख सकते हैं कि रात के अभी 1 बज रहा है और यहाँ पे पुलिसकर्मी और जो यूपी फायर सर्विस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी जो बगल में यहाँ बिल्डिंग है उनके अंदर भी काफी लोग यहाँ पे रह रहे थे, जो बसावट थी सबको खाली कराया गया, जगह जगह शिफ्ट कराया गया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि दूसरी बिल्डिंग जो पूरी बनकर तैयार है, इसमें परिवार रह रहे थे। जब प्रशासन यहाँ पे पहुंचा तो लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने शिकायत करी इस बिल्डिंग की कि बिल्डिंग झुक रही है, जिसके बाद यहाँ से लोगों को खाली कराया गया और उनको यहाँ से जाने की हिदायत दी गई। फिलहाल जितने भी आसपास की बिल्डिंग है जिनमें लोग रह रहे थे उनको खाली करा लिया गया है और प्रशासन जो है पूरी तरीके से इस वक्त रात को भी यहाँ पे मुस्तैद खड़ा है कि यहाँ पे किसी तरीके के लोग ना आए या जिसका कोई हादसा होने की संभावना हो तो उसमें किसी को भी किसी तरीके की क्षति ना हो। कैमरामैन राज के साथ मोहित ओम, ग्रेटर नोएडा, इंडिया न्यूज। और अभी एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।